જય બાબા સ્વામી. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદન્ય गुरु मैयाના चरणों कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. अपना ध्यान अपने शरीर के भीतर ले जाने का प्रयास करो. फिर उन्होंने कहा, अपनी नाभि पर पहले बाएं हाथ की हथेली रखो, फिर दाहिने हाथ की हथेली रखो और अनुभव करो कि हाथों के माध्यम से तुम तुम्हारा चित्त भी नाभि के ऊपर केंद्रित कर रहे हो. फिर देखा, धीरे धीरे नाभि के ऊपर कुछ स्पंदन होने लग गए थे. इस बार की अनुभूति में ठंडा सा स्पर्श हो रहा था. लग रहा था मानो ठंडी बर्फ का गोला नाभि पर घूम रहा है. धीरे धीरे स्पंदन बढ़ने लग गए और जब आंखों से खोली तो बाहर गुरुदेव की नाभि से एक वलय निकल रहा था और मेरी नाभि पर आकर समाप्त होता था. फिर दूसरा वलय निकलता था, मेरी नाभि पर जाकर समाप्त हो जाता था. वलय एकदम धीमे धीमे था और उसी सूक्ष्म संवेदनाएं अनुभव हो रही थी. यह क्रम लगातार चल रहा था. अभी तो ठंड भी अनुभव नहीं हो रही थी क्योंकि मैं स्वयं ही पूरा ठंडा हो गया था. सारा शरीर मानो बर्फ सा हो गया था. तो बाहर के ठंड की अनुभूति ही नहीं हो रही थी. मछलियाँ अभी भी मेरे पैर के पास जमा हो रही थी. मुझे वह समझ में आ रहा था, लेकिन मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था. यही क्रम रात भर चलता रहा. चंद्रमा का प्रकाश सारी नदी में चमक रहा था. बड़ा ही सुंदर लग रहा था. शायद भीतर व बाहर एक ही सुंदर अनुभूति का आनंद अनुभव हो रहा था. सुबह होने आई थी, फिर भी गुरुदेव अभी भी नदी में ही खड़े थे. वे दिखाई भी स्पष्ट नहीं दे रहे थे. उनका आभा मंडल का प्रकाश ही उनकी उपस्थिति को दर्शा रहा था. फिर जैसे जैसे उजाला होने लग गया, उनका आभा मंडल धुंधला होने लग गया. बाद में वे ध्यान में से बाहर आए और बोले, चलो अब नहा लो. फिर हम दोनों ने स्नान किया. स्नान करके उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया. फिर मैंने भी अनुकरण किया. बड़ी प्रसन्नता लग रही थी. अपने भीतर एक आत्मिक शांति का अनुभव कर रहा था. ऐसा अनुभव हो रहा था कि जीवन में अब सब कुछ पा लिया है. एक प्रकार की तृप्ति अनुभव हो रही थी. गुरुदेव शांत ही थे. फिर हम वापस कुटीर की ओर चल दिए. रास्ते में गुरुदेव मौन ही थे. मैं था कि कल रात हुई अनुभूति को ही याद कर रहा था. अपना अस्तित्व देना कितना कठिन कार्य है और यह कठिन कार्य गुरुदेव ने कितनी आसानी से कर लिया. सचमुच गुरुदेव की महानता है कि वे यह कार्य आसानी से कर सके. उन्होंने यह कितनी साधना से प्राप्त किया होगा और यह अनुभूति पाने के बाद कितने वर्ष उस अनुभूति को संभाल कर रखा होगा. उतनी संभाल कर रखी हुई अनुभूति कितनी सरलता और सहजता से उन्होंने मुझे सौंप दी. मैं तो धन्य हो गया था. ऐसे गुरुदेव का सानिध्य पाकर मैं बड़ा प्रसन्न था. मैं सुबह नदी किनारे ही बैठा था. कल जो अनुभूतियाँ गुरुदेव ने सानिध्य में हुई थी, उन्हीं के बारे में विचार कर रहा था. आध्यात्मिक भी एक विशिष्ट विषय है. इस आत्मा के विषय को लेकर जो लोग सालों चले हैं, जिन्होंने सालों इस विषय पर निरंतर अभ्यास किया है, इस विषय को जाना है, इस विषय को ही पसंद किया है, इस विषय का अध्ययन किया है, उन्होंने इस विषय का अध्ययन कर इस विषय में अनुभूति प्राप्त कर सजीव ज्ञान प्राप्त किया है और प्राप्त हुई अपने अनुभव को दूसरों को बांट रहे हैं और बांटा है.
इसीलिए बड़ा है। यानी ये 3 चरण है। पहला अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा उसका अध्ययन करना और अध्ययन करके स्वयं उस सजीव ज्ञान की अनुभूति प्राप्त करना, और तीसरा उस अनुभूति के अनुभव को बांटना। ये तीनों कार्य जो करते हैं वे आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। यह विषय आत्मिक ज्ञान का विषय है। इसीलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आत्मा बनना होगा, आत्मा के स्तर तक जाना होगा और सामने वाले माध्यम को भी आत्मा मानना होगा। जिस प्रकार सामने वाले माध्यम को भी आत्मा मानना होगा, जिस प्रकार शारीरिक स्तर पर ज्ञान देने वाला शिक्षक कहलाता है, लेकिन आत्मिक स्तर पर ज्ञान देने वाले गुरु कहलाते हैं। कार्य दोनों का समान होता है। शिक्षक बुद्धि के स्तर पर, शारीरिक स्तर पर ज्ञान देता है। गुरु भी शिक्षक ही है, पर वे आत्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसीलिए उस आत्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उन्हें आत्मा समझना होगा। इसीलिए उन्हें गुरु कहते हैं। जिस प्रकार गणित सिखाने के लिए गणित का शिक्षक होता है, भाषा सिखाने के लिए भाषा का शिक्षक होता है और विज्ञान सिखाने के लिए विज्ञान का शिक्षक होता है, ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षक होता है। उन्हें गुरु कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान वह ज्ञान है जो प्राप्त करने से मनुष्य को आत्म शांति का अनुभव होता है। जब मनुष्य शारीरिक व बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जब तक शारीरिक ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान प्राप्त न हो, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। ये सब मनुष्य के स्तर होते हैं। शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। शारीरिक स्तर पर प्राप्त किए गए ज्ञान को प्रदर्शित किया जा सकता है और बुद्धि स्तर पर प्राप्त किए गए ज्ञान को भी प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त ज्ञान को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। यानी यह प्रदर्शित नहीं होता है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। शारीरिक स्तर पर प्राप्त ज्ञान का अहंकार हो सकता है, क्योंकि वह ज्ञान शारीरिक स्तर पर है और अहंकार भी शारीरिक स्तर पर है। इसीलिए शारीरिक स्तर पर प्राप्त हुआ ज्ञान अहंकार को पुष्ट करता है। ठीक इसी प्रकार से बौद्धिक स्तर पर प्राप्त ज्ञान भी अहंकार को पुष्ट करता है, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर अहंकार साथ होता ही है। जब मनुष्य के शारीरिक स्तर पर ज्ञान ही प्राप्ति और उसका प्रदर्शन हो जाता है, तथा बौद्धिक स्तर पर ज्ञान की प्राप्ति और प्रदर्शन हो जाता है, और ये दोनों करने के बाद जब पूर्ण आनंद नहीं मिलता, और जब ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं, स्वयं को जानने के लिए पाने की इच्छा करता है और आत्ममुखी बनता है और स्वयं को जानने की इच्छा होती है, तभी अपनी आत्मा की ओर उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। और स्वयं को जानने की इच्छा में सब मनुष्य अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है। तब जो मार्ग मिलता है वह मार्ग ही आध्यात्मिक गुरु है। वह मार्ग अपनी जगह स्थायी होता है। आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने वाली आत्माएं उनका समय आने पर उस तक पहुंचती है। इसीलिए कल गुरुदेव ने मुझे मार्ग कहा होगा कि तू मार्ग है जो 800 साल पुराना है। वह मुझे उन्होंने मेरे जीवन का उद्देश्य बताया था, मुझसे ही मिलाया था। मेरे आत्मा के दर्शन मुझे ही कराए थे। लेकिन मेरे जीवन में भी यह तब हुआ जब जीवन में शारीरिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त कर लिया और शारीरिक स्तर पर प्राप्त ज्ञान का प्रदर्शन कर लिया, बौद्धिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त कर लिया और बौद्धिक ज्ञान का प्रदर्शन भी कर लिया, लेकिन जीवन में समाधान को प्राप्त नहीं हुआ।
कुछ जीवन में पाना है ऐसा लगा, और वह पाना केवल भीतर से ही हो सकता है ऐसा लगा। और यह भीतर की यात्रा प्रारंभ हुई। ऐसा लगा मानो प्रत्येक ज्ञान के पीछे प्रदर्शन का छुपा अहंकार था कि कहीं तो भीतर कोने में किसी को बताते कि प्रदर्शन की इच्छा थी। मुझे मेरा जीवन ही एक चलचित्र के समान लगने लग गया। बचपन में कुश्ती में रुचि लेता था, इसीलिए उसके लिए उस्ताद से गंडा बंधवाया था। गंडा यानी धागा होता है। जिन्हें हम उस्ताद बनाना चाहते हैं उन्हें यह बंधवाया जाता है। उस्ताद के कहने के अनुसार कुश्ती के दाव पेच सीखे। उस्ताद के कहने के अनुसार खान पान में व्यायाम में सुधार किया। उस्ताद रोज अखाड़े की मिट्टी को खोदने का व बाद में उसे समतल करने का व्यायाम कराते थे। अखाड़े में खोद की मिट्टी लाल रंग की होती थी, और जब यह कार्य करता था उसके बाद अपनी शरीर की ओर ध्यान जाता था। मेरी बंधाई कैसे पुष्ट हो रही है, मेरे बाजू कैसे मजबूत हो रहे हैं, कितने कम समय में यह कार्य कर रहा हूँ। और जब अखाड़े से घर जाते समय चेहरे पर लगी लाल मिट्टी को देखकर रास्ते में कोई पूछता था, क्या अखाड़े से आ रहा है, तो मैं वहाँ गर्व महसूस करता था। कई साल सुडौल सशक्त शरीर बनाने में लग गए, और समय समय पर मैं अपने सुडौल शरीर का प्रदर्शन भी जाने अनजाने में करता था, और वह प्रदर्शन मेरे अहंकार को ही बढ़ावा देता था। जब कबड्डी के खेल में मैं सामने वाले पक्ष में पाले में जाता था तो मेरी जंघाओं को देखकर सामने वाले खिलाड़ी डर के मारे घबराते थे, और उनका घबराना कहीं मुझे आनंद देता था। बाद में उस्ताद ने कहा, अब तू तैयार हो गया है। जब कुश्ती भी खेल तब उस्ताद के साथ अलग अलग अखाड़ों में जाकर अलग अलग पहलवानों ने साथ कुश्ती खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे उस्ताद मुझे जानबूझकर मुझसे बड़े और शक्तिशाली पहलवानों के साथ कुश्ती लड़वाते थे, इसीलिए मुझे कुश्ती जीवन में बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। मैंने भी धीरे धीरे उसमें से रास्ता निकाल ही लिया। लंगी और कैची इन दोनों दो दावों में महारत हासिल कर ली थी। उस दाव में सामने वाले पहलवान को पकड़कर मैं कुश्ती जीत ही लेता था। उस समय उस्ताद मुझे अलग अलग कुश्ती से अलग अलग दंगलों में लेकर जाते थे। उस समय जीवन का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ पहलवान बनना था, और मेरे उस्ताद को भी मुझ पर बड़ा विश्वास था। वे कहते थे कि तू एक दिन देश का बड़ा पहलवान बनेगा। इस प्रकार से शारीरिक स्तर पर प्राप्त की हुई इस ज्ञान के पीछे प्रदर्शन का उद्देश्य छुपा हुआ था। इस शारीरिक स्तर के ज्ञान को प्राप्त कर जब इस मार्ग से सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा तो अचानक अनुभव होने लग गया, यह तेरा मार्ग नहीं है, तुझे और कहीं जाना है। फिर ऐसा लगा, जब यह अपना मार्ग नहीं है और इस मार्ग पर आगे चलना ही नहीं है तो इस मार्ग पर आगे ही क्यों बढ़ूं। और फिर भीतर से आवाज आई, उस मार्ग को खोज जिस मार्ग पर चलना है। इस प्रकार शारीरिक स्तर पर प्राप्त किया गया ज्ञान अंतिम नहीं था, और धीरे धीरे पढ़ाई की और ध्यान देने लग गया। स्नातक हो गया, स्नातकोत्तर शिक्षा ग्रहण की, नौकरी की। नौकरी में अपने बौद्धिक ज्ञान का उपयोग किया। नौकरी में ईमानदार लेकिन अनुभवहीन कहलाता था। मेरे मालिक कहते थे, अनुभव तो समय के साथ आ जाता है। आदमी ईमानदार होना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से कार्य करा लेने की कला मैनेजमेंट है, वह प्राप्त कर ली थी। मैं मेरे अधीनस्थ छोटे से छोटे व्यक्तियों का भी ध्यान रखता था। मुझे याद है एक बार राम प्रसाद नामक एक चपरासी को लेकर एक कारखाने में ऑडिट करने गया था।
वह फैक्ट्री वास्तव में बंद पड़ी थी। पुराना हिसाब किताब देखना था। मैं भोजन के समय कार लेकर शहर आ रहा था और शहर में से वापस फैक्ट्री आते समय रामप्रसाद के लिए नया टिफिन, खाना रखने का डिब्बा खरीद कर खाना लेकर आया था। वह खाना वह रामप्रसाद जीवन में कभी नहीं भूला था। उस दिन आप मुझे याद रखकर उस वीरान जगह मेरे लिए खाना लेकर आए थे। इसीलिए मेरे आने पर प्रत्येक कर्मचारी खुश रहता था। नौकरी में ईमानदारी के साथ साथ अनुभव भी प्राप्त कर लिया। सदैव सब कार्य करने के लिए तैयार रहता था। नौकरी करते समय भी कुछ तो खोज रह जारी थी। सदैव मंदिरों में जाता था किसी को खोजने। मुझे जीवंत गुरु की खोज थी। कोई जीवंत गुरु ही मेरी पहली मंजिल मालूम होती थी। मुझे आज भी याद आ रहा है कि कलकत्ते में ऑफिस छूटने के बाद मैं हावड़ा ब्रिज के पास बने गंगा नदी के घाटों पर चला जाता था। घंटों नदी के पानी को निहारता था और सोचता था यह पानी कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो समुद्र में मिलेगा है, कहीं ना कहीं तो समुद्र होगा ही। मेरे जीवन में समुद्र रूपी गुरु कब आएंगे और उनके पास जा आकर मैं शांत हो जाऊंगा। और नदी के घाट पर एक बाबा धुनी लगाकर बैठते थे। उनके पास शाम के समय हमाल इकट्ठा होकर भजन गाते थे। मैं उन बाबाओं को ही निहारते रहता था। वे बाबा भी कभी कभी मुझे देखते थे। बस इतनी ही पहचान थी। उस समय भी ऑफिस की ओर से हाटलों में पार्टियां होती थी। पार्टियों का उद्देश्य व्यवसायिक ही होता था। मैं उनके आयोजन का खर्च स्वीकृत करता था, पर उन मांसाहार व शराब वाले पार्टियों में मैं कभी शामिल नहीं हुआ। शुरू शुरू में मेरे साथ के प्रबंधकों ने मुझे शराब पीने का आग्रह किया, पर जब बार बार कहने पर भी मैंने उनका आग्रह स्वीकार नहीं किया तो वे मुझे पंडित महाराज कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे कभी भी आग्रह नहीं किया, लेकिन मैंने महसूस किया वे मेरा आदर करते थे। वे कहते थे यह सब जैसा नहीं है, यह कुछ अलग ही है। मुझे याद आ रहा है उन दिनों मेरे चित्त की दशा बड़ी विचित्र हो गई थी। मुझे सदैव मेरे गुरु की याद आती थी। वे कौन होंगे, कैसे होंगे, मैं कैसे उन तक पहुंचूंगा। एक बार मैं दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री रामकृष्ण के स्थान के पास बैठा सोच रहा था। अब भूतकाल के गुरु थे, पर मेरे क्या काम के। मुझे मेरे काल के गुरु चाहिए तो मुझे अनुभूति करा सके। काश मैं आपके जीवन काल में होता, लेकिन मैं अभी आपके जीवन काल में नहीं हूँ। आप कोई शरीर थोड़े ही थे, शक्ति के माध्यम थे। आपके शरीर से बहती शक्ति थी। शक्ति तो शाश्वत होती है, वह आज भी तो होगी ही। आज शक्ति किस रूप में होगी, कौन सा शरीर उसका माध्यम बना रहा होगा, कौन से माध्यम से शक्ति बह रही होगी, कौन सा शरीर होगा जो शारीरिक और मानसिक स्तर के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करके अपने आत्मिक स्तर पर पहुंचना होगा। कौन वह होगा जो शरीर से जो जीवित होगा पर उसके जीवन का उद्देश्य जीना न होगा। कौन होगा जिसकी जाने की आसक्ति भी समाप्त हो गई होगी। जीवन काल में ही जीवन की आसक्ति भी समाप्त हो जाना तो मोक्ष की स्थिति है, और जिसे मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाए वह तो विश्व चेतना का माध्यम बन ही गया होगा। कौन होगा और मुझे कब मिलेगा, बस यही ध्यास मुझे लगा हुआ था। मैंने वहाँ बैठकर प्रार्थना की, ठाकुर जी मुझे मेरे गुरु से मिला दीजिए। मैं उस समय ऐसा महसूस कर रहा था मानो किसी मेले में एक बालक अपनी माँ से बिछुड़ जाए और फिर वह बालक अपनी माँ से मिलने भटके। फिर आप उसे चॉकलेट दो, बिस्किट दो, वह कुछ नहीं लेगा। वह चिल्लाते रहेगा माँ माँ।
और माँ, बस ऐसा ही कुछ मेरी भी स्थिति थी। मुझे मेरे जीवन में रस नहीं रह गया था। पागलों जैसी मेरी स्थिति हो गई थी। सब स्थानों पर गुरु को खोज था। एक शाम में गंगा नदी के किनारे हिमालयों में भजन सुनते हुए बैठा था। वहां बैठे साधु के कहा, तेरे अब समय आ गया है, तू अब तारकेश्वर की यात्रा कर, तेरा आगे का मार्ग वहीं से खुलेगा। मैं दूसरे ही दिन कलकत्ते से तारकेश्वर चला गया। वहाँ कुछ नहीं, एक छोटा सा गांव था, एक छोटा सा शिव मंदिर था। वहाँ दर्शन किए और वापस आ गया। वहाँ जाकर ऐसा कुछ मिला, ऐसा नहीं लगा। एक सामान्य सा मंदिर था, सामान्य सा गांव था। वहाँ पर कोई भी नहीं मिला और न कुछ प्राप्त हुआ। ऐसा लगा, कभी कभी लगता है कि हम इस दुनिया में आकर इतने जड़ हो जाते हैं कि कहीं अगर कुछ आत्मिक स्तर का मिले तो वह मिला, उसका एहसास ही हमें नहीं होता। बस ऐसा ही कुछ वहाँ पर हुआ था। आध्यात्मिक अनुभूति अनुभव करने के लिए अति संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है, और अति संवेदनशीलता अति सूक्ष्म चित्त होने पर ही प्राप्त होती है, और अति सूक्ष्म चित्त निर्विचारिता की स्थिति से प्राप्त होता है। मनुष्य भूतकाल के भविष्य काल के निस्वार्थ विचार कर अपने चित्त को कमजोर करते रहता है, और इससे मनुष्य की संवेदन शक्ति कम होती जाती है। मैं वहां जाकर वापस कलकत्ता आ गया। बाद में भी मेरे दिन वैसे ही चल रहे थे। किन्हीं जीवंत गुरु से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही थी, जो मेरे जीवन की खोज समाप्त कर दे। शिव बाबा के दर्शन होने के पहले का आखिरी साल बड़ा बेचैनी भरा व्यतीत हुआ था। यानी जीवन में पहले गुरु के दर्शन भी प्यास खूब जगी और बाद में ही बुझी थी। नदी के किनारे बैठे बैठे जब शाम हो गई, इसका मुझे पता भी नहीं चला। अंधेरा होने आया था। मैंने गुरुदेव के कुटीर की ओर प्रस्थान किया, और जब कुटीर तक पहुंचा तो काफी अंधेरा हो गया था। घना जंगल था और घने जंगल की आवाज सुनाई दे रही थी। कभी कभी लगता था जंगल में भी एक शांत मधुर संगीत बजता रहता है। वह सुनने के लिए मुंह सदैव बंद व कान संपूर्ण खुले होने चाहिए, तथा अपने चलने से भी किसी की भी प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए, और जंगल की शांति मेरे चलने से भंग न हो, इसका ध्यान रखते हुए मैं गुरुदेव की कुटीर में पहुंचा था। कान उस जंगल के संगीत पर लगाने से कानों की संवेदनशीलता बढ़ जाती थी, और छोटी छोटी दूर दूर की आवाजें भी सुनाई आती थी। गुरुदेव अधिक स्तर समय ध्यान ही करते थे। बहुत कम समय वे ध्यान के बाहर आकर मिलते थे, लेकिन दोनों स्थितियों में वे मिलते ही थे। ध्यान की अवस्था में सूक्ष्म चित्त वे द्वार मिलते थे। उनके शरीर में एक जबरदस्त आकर्षण था। एक बार देखा तो सदैव ही देखते रहने की इच्छा होती थी। उनका शरीर खूब सुंदर और सुडौल था, ऐसा नहीं था। उनकी आत्मा बड़ी सुंदर और आकर्षक थी। सालों ध्यान करते करते शरीर कमजोर हो गया था, पर आत्मा शुद्ध व पवित्र हो गई थी। इसीलिए उस भीतर की आत्मा का प्रकाश उनके शरीर पर प्रतिबिंबित होता था। इसी कारण उन्हें शरीर में चुंबकीय शक्ति निमित्त हो गई थी। उनके सानिध्य में आत्म शांति मिलती थी। कभी कभी लगता था परमात्मा का ध्यान करते करते सद्गुरु इतने लीन हो जाते हैं कि उनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और खुद का अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो परमात्मा की शक्ति वहाँ स्वयं प्रकट हो जाती है। फिर सद्गुरु का वह शरीर शरीर नहीं रहता है, परमात्मा की शक्ति का माध्यम बन जाता है, और उस माध्यम से परमात्मा की शक्ति बहने लग जाती है, और उस परमात्मा की शक्ति के सानिध्य में हमारी आत्मा आनंदित होती है, पुलकित होती है, और वह आनंद हमारी आत्मा के कारण केवल हम ही अनुभव कर सकते हैं। इसे न तो देखा जा सकता है
और न ही प्राप्त आनंद को लिखा जा सकता है। उस आत्मा के आनंद को केवल अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए ऐसा लग रहा था, सद्गुरु न तो कुछ देते हैं, क्योंकि वे तो देने की भी परे चले गए हैं, और न ही हम उनके सानिध्य में कुछ पाते हैं, क्योंकि यह सब तो केवल भौतिक स्तर पर होता है। और जबकि सद्गुरु का सानिध्य अनुभव करने की बात होती है, ये सद्गुरु अपने आप प्रदर्शित भी नहीं करते। इस कारण इन तक पहुंचना ही कठिन होता है। हमारी आत्मा की शुद्धता ही हमें उनके करीब लेकर जाती है। जय बाबा स्वामी।